जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे टॉप 50 जीके और ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती है पीवाई क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फुल एक्सप्लेन के साथ जानेंगे और वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? अगर सदन की बात करें तो 2 सदन होती है। कौन कौन सी होती है? तो सदन की हमने बात की तो संसद की, तो सदन में जो होती है एक जो होती है लोकसभा होती है, एक लोकसभा होती है, दूसरा जो होती है राज्यसभा होती है। राज्यसभा, अगर लोकसभा की बात किया जाए यानी जनता का सदन, किसका सदन? जनता का सदन। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर किसकी कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होती है, अगर बात किया जाए कितने वर्ष के लिए होती है तो वो कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है। अगर बात किया जाए इसका कितने वर्ष के लिए होती है तो इसका भी 5 वर्ष के लिए होती है। अगर बात किया जाए कितने वर्ष की उम्र में आप लोकसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार बन सकते हैं, तो अगर बात किया जाए तो 25 वर्ष के लिए। अगर राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो आप ये 30 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बात किया जाए कि क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुल सदनों की संख्या कितनी होती है, कुल संसद की संख्या कितनी होती है? तो 728 होती है। अगर बात किया जाए कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, तो सीटों की संख्या अगर बात किया जाए तो कितने होते? 543 होते हैं, 543 होती है। अगर राज्यसभा में सीटों की बात किया जाए तो सीटों की जो होती है वो कितना होती है? 245 होती है, तो 245 होती है। और बात किया जाए कि संसद का जो हमारे भारतीय संविधान में किसमें जो है उल्लेखन मिलता है, तो 79 में मिलता है। ठीक है, 79वें अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये संसद से क्वेश्चन बनने वाले थे तो हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर करेंगे हेनरी डुनेट ने। किसने? हेनरी डुनेट ने। ठीक है, और रेड क्रॉस से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं? तो रेड क्रॉस की अगर बात करें तो रेड क्रॉस से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगर कहा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1863 में हुई थी। उसके बाद कहा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? क्या है तो दूसरा नाम की अगर बात करें तो वह है ब्रिटिश रेड क्रॉस। क्या है? ब्रिटिश रेड क्रॉस है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है श्री रामराव है। कौन है? श्री रामराव है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन को आपको उतारते चलना जिससे आपको फायदा भी हो सके और पढ़ भी सके। कह रहा है कि अगर बात किया जाए कि रेड क्रॉस की स्थापना क्यों की जाती है, तो ये अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ये मानव संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन है। और इसके लिए अगर स्थापना की बात करें तो ये युद्ध किनके युद्ध और आपदाओं के दौरान आपदाओं के दौरान क्या करता है? लोगों का मदद करता है रेड क्रॉस। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? संविधान से बात कहा जाए तो संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें किस मिशन द्वारा संविधान को अपनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत में 2 मिशनें आई थी, एक जो थे कैप्टन मिशन और दूसरा जो है थे कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन को कब किया गया? 1946 ईस्वी में। अगर बात किया जाए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? संविधान को कब अपनाया गया? अपनाने की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1946
26 नवंबर ना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को। अगर तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कब क्या हो सकता है, संविधान को कब लागू किया गया, तो लागू करें कि 1950 में लागू हुआ था। अगर बात करें वर्तमान में कितने इसमें भाग है, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां है, भाग की बात करें तो 25 भाग है। अगर बात करें कि कितना अनुच्छेद है, 470 जो अनुच्छेद है, ठीक है। अगर बात करें कि कितने अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल रूप से अगर बात कहें तो मूल रूप से कितनी थी, तो मूल रूप से 395 थे अनुच्छेदे थे। उसके बाद अगर बात किया जाए 22 भागे थे, क्या 22 भागे थे, और 8 जो थी अनुसूचियां थी, ठीक है, मूल रूप से जब संविधान को लागू किया गया तो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, संविधान से जो एग्जाम में कई बार पूछे थे। अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर इससे और बात करें संविधान से क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, और भी क्वेश्चन बन सकती है। अगर हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर जो हुई थी 1946 को हुई थी, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को बनाया गया था, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जिसमें दूसरा को अपनाया गया, ठीक है, दूसरा जो बैठक हुई थी, दूसरा बैठक हुई तो दूसरा बैठक में किसको रखा गया था, तो दूसरा में अस्थाई अध्यक्ष जो रखा गया, अस्थाई अध्यक्ष, उसमें अस्थाई रखा गया, इसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। उसके बाद तीसरा जो हुआ हमारा, अगर बात करें तीसरा जो हुआ, वो तीसरा जो हुआ क्या हुआ, 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर का बैठकें हुई थी, 13 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें जो नेहरू जी ने अपना उस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, बनता है। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम स्थान की अगर बात करें तो असम का है। कौन सा है, असम का है। अगर बात करें दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो है वह दूसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। तीसरा स्थान अगर बात किया जाए, तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। तीसरा स्थान जो है किसका है, तो तमिलनाडु का है। अगर बात किया जाए कॉफ़ी के बारे में हम बात करें, कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है, ठीक है। और कॉफ़ी का जो पहला अगर बात किया उत्पादन में कर्नाटक आता है, कर्नाटक आता है। उसके बाद कर्नाटक आता है। दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा की बात करें, दूसरा में जो आता है केरल आता है, केरल आता है। और तीसरा की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु आता है। कौन आता है, तमिलनाडु आता है। अगर बात करें कि कर्नाटक कितना परसेंट करता है कॉफ़ी का उत्पादन, तो 70% करता है। केरल की अगर बात करें तो 28% करता है। तमिलनाडु की बात करें तो 11% करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, पांचवा, कि क्वेश्चन बन रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो पहला उपग्रह आप जानते होंगे कि आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था। अगर बात करें आर्यभट्ट, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था पहला उपग्रह को, तो पहला उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 9 अप्रैल, कब, 9 अप्रैल 1975 को, 1975 को। अगर बात करें कि दूसरा उपग्रह कौन सा था जिसको क्या किया गया, दूसरा उपग्रह कौन सा था, तो दूसरा उपग्रह जो था भास्कर था। कौन था, भास्कर था, जिसको कब अपनाया गया, तो प्रक्षेपित किया गया, अपनाने की बात कर रहे हैं, तो प्रक्षेपित किया गया 7 जून, कब, 7 जून 1979 को, 1979 को, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह जीसैट 11 है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है जीसैट 11 है। और जीसैट की वजन की बात करें तो वजन जो है 5884
₹5854 है, ठीक है, 5854 kg है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो अगर सबसे छोटा उपग्रह कहा जाए तो सबसे छोटा उपग्रह अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सी है, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है कलामसैट है। कौन सा है? कलामसैट है। अगर बात किया जाए इसका वजन कितना है, वजन की अगर बात करें तो 64 किलोग्राम है, ठीक है, 64 किलोग्राम है। और कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो कुल उपग्रहों की संख्या 116 है, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्यभट्ट कौन सा उपग्रह है, तो ये जो कृत्रिम उपग्रह है, कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह है। इसको भी याद रखेंगे कि कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन? तो भारतीय सैनिक कौन थे? ठीक है, तो भारतीय कौन थे? तो आप जानते हैं कि राकेश शर्मा थे, ठीक है, राकेश शर्मा थे। और बात करते हैं कि ये कब गए थे, ठीक है, कब गए थे? तो ये अगर बात करें तो 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल कब? 1984 ईस्वी को गए थे, ठीक है। और ये किसके द्वारा, किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो यूएसएसआर के द्वारा, यानी सोवियत संघ के स्यूजर T11 अंतरिक्ष यात्रा की गई थी, ठीक है। और इसकी बात करें कि राकेश शर्मा की जन्म में कब हुई थी, जन्म की अगर बात करें तो उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसको याद रखेंगे, ठीक है। उन्होंने अगर बात किया, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कब लौटा, तो लौटने की जो टाइम थी 11 अप्रैल 1984 ईस्वी को, ठीक है, 1984 ईस्वी को। कितना घंटे तक रहे, कितना घंटे और कितने मिनट तक? अगर बात करें 21 घंटा और कितने मिनट तक? 40 मिनट तक रहे, 40 मिनट तक रहे, ठीक है। अगर बात किया जाए इनको किस भारत सरकार द्वारा किससे सम्मानित किया गया इस यात्रा के दौरान, तो उनको जो किया गया इस यात्रा के दौरान उनको किस अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, अशोक चक्र से। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जानते हैं कि क्या है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सबके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि यहाँ पर बड़ा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक सूत्र H2O किसका है? तो आप जानते हैं कि H2O जो है वह किसका है? जल का है। और जल के बारे में अगर बात किया जाए, जल के बारे में, तो ठीक है, तो जल के बारे में चलते हैं। तो बात करेंगे तो ये जो है अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, एक यौगिक है, ये नहीं कि तत्व है, तो ये यौगिक है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा इसका pH मान कितना होता है? pH मान अगर बात करें तो pH मान जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर बात करें मनुष्य में कितना जल पाया जाता है, मनुष्य में जो पाया जाता है 60% जल पाया जाता है। कितने? 60% जल पाया जाता है, जिसमें जो पुरुषों में जो पाए जाते हैं, पुरुष में जो पाया जाता है वह 60% पाया जाता है, और महिला में जो पाया जाता है वह 55% पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, कितना परसेंट? 55%। उसके बाद बात करेंगे कि रक्त में कितना परसेंट जो पाया जाता है, तो रक्त में 55% जल पाया जाता है। उसके बाद रक्त में, ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा में कितना पाया जाता है? आप जानते हैं प्लाज्मा में कितना पाया जाता है, तो 92% पाया जाता है। अगर हम बात करें कि दिमाग में कितना परसेंट जल पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो दिमाग में जो पाए जाते हैं 70% से 80% के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, कह रहा है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, आप जानते हैं कि मोर है। कौन सा है? मोर है। तो ठीक है, इसको कब घोषित किया गया इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी को कब घोषित किया गया? तो ये
26 जनवरी 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम जाने, मोर का वैज्ञानिक नाम जाने तो पावो क्रिस्टेटस है। क्या है तो पावो क्या है क्रिस्टेटस है, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस है। उसके बाद मोर का वायु अगर बात किया जाए तो 25 वर्ष से जो होता है 25 से 30 वर्ष होता है, 25 से 30 वर्ष होता है, ठीक है। मोर किसका अवतार है, क्वेश्चन पूछा जाए कि मोर किसका अवतार है तो मोर जो है कृष्ण भगवान का जो है अवतार है, ठीक है। अगर बात की कितने घंटे मोर सोता है तो सोने की अगर हम बात करें तो ये जो सोता है 10 घंटे सोता है, 10 घंटे सोता है। ये किसकी सवारी है, सवारी की अगर बात करें तो ये कार्तिकेय के जो है सवारी है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी उठाया गया है आपको क्वेश्चन, ठीक है। आप किसी भी एसएससी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्या बन रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। अगर हम बात करें सड़क से तो सड़क से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात करें NH जो है 44 जो है सबसे लंबी सड़कें हैं। और NH का पहली थी इसका नाम बदल दिया गया, पहला जो था NH7 था, क्या था NH7 था। और ये जो होती NH के बारे में थोड़ा जानते हैं हम, ठीक है, NH के बारे में हम जानते हैं कि NH क्या थी। तो NH की बात करें तो ये जो 600 जो है इसकी कुल संख्या है NH की या नेशनल हाईवे की कुल संख्या जो है 600 है, ठीक है, 600 है। अगर बात करें कि ये NH14 जो है NH44, ठीक है, NH44 की बात कर रहे हैं। NH44 जो है ये कहाँ से कहाँ तक निकलती है तो क्या है जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर के, जो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर है। तो ये श्रीनगर से कहाँ तक निकलती है तो कन्याकुमारी तक, कहाँ तक कन्याकुमारी तक निकलती है, ठीक है, कन्याकुमारी तक निकलती है। अगर बात करें सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा का जो है वो कहे 548 जो है इसकी जो है 548 जो है NH 544 जो है सबसे छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कितने राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है, तो अगर बात करें NH44, ठीक है, NH44 के बारे में मूल रूप से पढ़ना है तो NH44 के बारे में हमें जानते हैं, ठीक है, चलिए जानते हैं। तो अगर बात करें NH44 कितने राज्य से होकर गुजरता है तो 12 राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। कितना केंद्र शासित प्रदेश से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से। NH7 का दूसरा नाम आपको बता दिए हैं कि कौन था तो NH7 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने की तारीख क्या है। तो संविधान लागू होने की अगर तारीख तो ये लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और ये इसके लिए क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और संविधान के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं, ठीक है। संविधान के बारे में, संविधान की अगर बात किया जाए तो संविधान को बनने में 2 वर्ष कितना 11 माह, कितने 11 मंथ लगे थे और 18 डे लगे थे, ठीक है, 18 डे लगे थे। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितने सदस्य थे। अगर सदस्य की अगर बात किया जाए तो सदस्य जो थे 299 थे, ठीक है, 299 थे। और हर पन्ने पर किसका नाम है संविधान के, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर पन्ने पर तो ये जो है बिहारी नारायण जादा, ठीक है, इनका नाम है बिहारी
नारायण जयजादा इनका नाम है, ठीक है, याद रखेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, लिखते चलेंगे जितने भी बता रहे हैं, ठीक है। और पैसे की अगर बात करें, पैसे की खपत कितनी हुई थी, तो 64 लाख रुपया का हुआ था, ठीक है। उसके बाद पेजों की संख्या कितनी है संविधान में, तो 251 पेजों की संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि 11th नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो लौह पुरुष जो कहा जाता है सरदार भाई वल्लभ पटेल को कहा जाता है। अगर बात करें सरदार भाई वल्लभ पटेल जो थे पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री पहले ही थे, ठीक है। अगर सरदार भाई वल्लभ पटेल की बात करें तो ये जो थे इनका जन्म जो थे 31 अक्टूबर कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करें कि इनके माता का नाम क्या था, तो लड़बा देवी, कौन सा, लड़बा देवी। और इनका बात करें कि इनके पिता का नाम झाबेर भाई पटेल था, क्या था, झाबेर भाई पटेल था, ठीक है। अगर बात करें इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1991 में इनको भारत रत्न का सम्मानित किया गया था। इनका नारा क्या था, तो नारा की अगर हम बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, इनका नारा था, ठीक है, उन्होंने ये नारा दिए थे। चलिए अगला का क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या थे, तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, तो ये कब मनाई जाती है, तो 11 जुलाई को मनाई जाती है। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगर बात किया जाए कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, तो ये पूछा जा सकता है कि जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाई गई थी, तो 1987 ईस्वी को मनाई गई थी, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। जनगणना, इसको क्या किया जाता है, 11 जुलाई को जनगणना दिवस भी मनाते हैं, जनगणना। और जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना किस अंतराल पर, तो 10 वर्ष के समय अंतराल पर ये जनगणना की जाती है, ठीक है। और जनसंख्या अगर बात करें, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या भारत की अगर बात करें तो वह जो 144 करोड़ है वर्तमान में, ठीक है। 2011 की अगर बात करें तो 121 करोड़ है, ठीक है। और भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी को हुई थी। और पहली जनगणना अगर बात किया इसी तरह पूछे तो 1871 में हुई थी, और 81 में जो हुई थी संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी, तो पहली जनगणना जो हुई थी विश्व में पहली जनगणना जो हुई थी बेबीलोनिया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेबीलोनिया या बेबीलोन में हुई थी, तो इसको भी याद रखेंगे। उस समय 6,000 साल पहले हुआ था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन लोगी ब्रेड ने, ठीक है, तो किए थे। कब किए थे अगर बात किया जाए तो 1920 ईस्वी में किए थे। उसके बाद कंप्यूटर का अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबरेज को कहा जाता है। बेबरेज को कहा जाता है। अगर बात किया जाए फोन के जनक किसे कहा जाता है, फोन चलाते हैं ना, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो फोन का जनक जो मार्टिन कूपर को कहा जाता है, मार्टिन कूपर को कहा जाता है। और कब किए थे मार्टिन कूपर ने, तो मार्टिन कूपर ने कब किए थे, तो इसको याद रखेंगे 1973 को किए थे, ठीक है। अगर बात किया जाए भारत में फ़ोन कब अपनाया गया, तो भारत में फ़ोन जो अपनाया गया 1995 में अपनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, तो अगला क्वेश्चन डीएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का जो आप जानते हैं पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डीएनए से। अगर बात करें डीएनए से, तो डीएनए से क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, तो पहला यहाँ बन सकता है कि शरीर में डीएनए पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो नाभिक में पाया जाता है, नाभिक के भीतर में। कहाँ पर, नाभिक के भीतर में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और बात किया जाए इनके खोजकर्ता का कहा जाए, तो खोजकर्ता कौन है, तो गेंगर मेंडल है। कौन, गेंगर मेंडल है, गेंगर मेंडल है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका खोज कब हुआ था, तो 1880 के दशक में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये जो होती है 2 इंच होती है। ठीक है, इंच होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। डीएनए से ये क्वेश्चन बन सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है कर है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1942 में इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अब बात करें कि इसमें क्या क्या हुई थी, अगर बात की यहाँ से क्वेश्चन है क्या बन सकती है, गांधी जी ने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो गांधी जी, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में। उसके बाद किया जाए कि इस समय का वर्साय कौन था, तो वर्साय जो था लॉर्ड निक्लियोगो था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, लॉर्ड जो था निक्लियोगो था। ठीक है, और ये जो थे कहाँ के, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे उस समय वो कौन थे, क्लेमेंट इटली थे। ठीक, इसको याद रखेंगे। उसके बाद इसका जो खत्म कब कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन को, तो 21 दिसंबर को, लेकिन अपनाया गया था कब, इसको लागू कब किया था, 8 अगस्त को। किसको, 8 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद खत्म कब की गई, तो 21 दिसंबर 1942 को। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो अगर बात करें कि भारी ग्रह की बात करें तो सबसे भारी ग्रह कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि हमने बात नहीं की थी, तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो वह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है भाई, तो बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह होती है। ठीक है, और बृहस्पति के सबसे तेज घूमने वाले ग्रह भी कहा जाता है, याद रखेंगे, की पॉइंट है। बृहस्पति को क्या कहते हैं, सबसे बृहस्पति, ठीक है, याद रखेंगे, बृहस्पति को सबसे तेज घूमने वाले ग्रह भी कहा जाता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान जो कहा जाता है 2.5 गुना ज़्यादा होती है इसकी द्रव्यमान। ठीक है, अगर बात की कि ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो ग्रहों की जो अगर बात करें संख्या जो होती है वह जो होती है 8 होती है। ठीक है, 8 होती है। अगर बात करें कि कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे, बुध होती है, शुक्र होती है, पृथ्वी होती है। ठीक है, मंगल ग्रह होते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह होते हैं, बृहस्पति ग्रह होते हैं, और कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं, शनि होते हैं। ठीक है, शनि होते हैं। उसके बाद यूरेनस होते हैं। कौन सा होता है, यूरेनस होते हैं। और ये जो होता है नेपच्यून होता है। ठीक है, नेपच्यून होता है। तो ये ग्रह होती है। अगर बात करें कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अगर ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और ग्रहों की संख्या आपने जान गए कि 8 होती है। ग्रहों की रानी किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद करेंगे। ठीक है, कह रहा है गर्म ग्रह कौन सा होती है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होती है, तो सूर्य होती है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होती है, तो चंद्रमा होती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से और सबसे सुंदर ग्रह कौन सा होते हैं, तो यूरेनस होती है, यूरेनस होती है। तो इस ग्रह के बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत किसे रोकती है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरण से रोकती है। और इसका अगर बात करें सूत्र होती है O3 और दूसरा नाम है ओजोनोस्फीयर। क्या नाम है, ओजोनोस्फीयर। और इसका मात्रक जो होती है, ओजोन का मात्रक, जैसे कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक जो होता है अब kg होता है, उसी प्रकार से जो होता है यहाँ पर कि ओजोन का जो ऐसा ही मात्रक होता है डोप्सन होता है, डोप्सन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, कह रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की प्रकाश से है, ठीक है। और विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होती है, तो रिकेटस होती है। कौन सा होती है, रिकेटस होती है इसके कमी से। उसके बाद अगर बात किया जाए कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए के बारे में हम बात करें, विटामिन ए के बारे में हम बात करें तो यहाँ से इसके जो मुख्य स्रोत कौन सा है, तो गाजर है। और इसकी कमी से कौन सा होती है रोग, तो इसकी कमी से जो होती है रतौनी होती है। क्या होती है, रतौनी होती है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन बी का, तो विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत कौन सा है, तो मुख्य स्रोत के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे बात करेंगे इसे कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। जो पूछे जाने की संभावना है तो उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी लाभदायक रहेगा। सी नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी से क्वेश्चन कौन सा बनेंगे, तो स्कर्वी बनेंगे। किसकी कमी से कौन सा रोग होती है, तो स्कर्वी रोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस का ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस रूप से जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगर बात करें कि रोटी में कौन सा गैस पाया जाता है, यहाँ से CO2 से अगर पूछा जाए तो रोटी में CO2 गैस पाया जाता है। और सबसे ठंडा गैस कौन सा होती है, तो हीलियम होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं CO2 क्वेश्चन, ठीक है, कि रोटी में कौन सा गैस पाया जाता है। और सबसे गर्म ग्रह भी गैस कौन सा होती है, तो ये जो आप जानते हैं CO2 ही होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी, ठीक है। हॉकी को कहा जाता है। इसके जन्मदाता कौन सी है, हॉकी के जन्मदाता कौन है, तो हॉकी की अगर जन्मदाता की बात करें तो मेजर ध्यानचंद्र के बारे में जानते होंगे, ध्यानचंद्र के बारे में, तो यही जो है हॉकी के जन्मदाता है, ठीक है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हॉकी का दूसरा नाम क्या है, अगर दूसरा नाम की बात करें तो फील्ड हॉकी, ठीक है, फील्ड हॉकी, तो इससे रिलेटेड है तो नाम याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि जन गण को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया, तो 1950 ईस्वी को। और 1947 को क्या कहते, स्वतंत्रता घोषित की गई थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है, जनगण से। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इसको जनगण को किसने लिखा था, तो लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और 17 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो कब गाया गया था पहली बार, तो 1911 में गाया गया था। और कब गाया गया था, 27 दिसंबर को। कब, तो 1911 में 27 दिसंबर को गाया गया था, ठीक है। किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये याद रखेंगे, की पॉइंट है आपका। कह रहा है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि रवि
कह रहा है रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की अगर हम बात करें तो ये जो बोई जाती है खरीफ अप्रैल से, कब, अप्रैल से अगस्त में बोए जाते हैं अगस्त में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, खरीफ फसल में, रबी फसल में, ठीक है, रबी फसल में कौन से फसल आते हैं, तो रबी फसल में जो आते हैं कौन सा फसल आते हैं, आप जानते हैं कि गेहूं आते हैं रबी फसल में, ठीक है। और ये इसका जो अगर बात करते हैं ये सर्दियों के मौसम में बोए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि खरीफ फसल कब बोए जाते हैं, खरीफ फसल, तो खरीफ फसल जो बोए जाते हैं वो कब बोए जाते हैं, तो ये अप्रैल से अगस्त में बोए जाते हैं। और फसल जो होती है, जायद फसल जो होती है, मार्च से जून तक बोई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला यहाँ पर है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद करें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्या बन सकते हैं, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूएनओ की स्थापना 1900 कब हुई थी, तो 45 में हुई थी, 1945 में। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 24 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A में, ठीक है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद। अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो होती है 6 होती है। कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है सबसे पहले जो होती है समानता का अधिकार, क्या होती है, समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार की अगर बात करें तो ये जो अनुच्छेद कितना 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कब है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। ये किस अनुच्छेद में, तो 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा अगर बात किया जाए तो तीसरा जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद अगर बात करें कि अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो इसका जो है 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये जो है 29 ये शिक्षा और संस्कृति 29 से लेकर 29 से लेकर 30 तक, ठीक है, 29 से लेकर 30 तक दिया गया है मौलिक अधिकार। और यहाँ पर अगर बात करें कि छठा मौलिक अधिकार क्या है, तो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और ये जो है 32वें संविधान में है। और मूल रूप से अगर बात किया जाए जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय 7 थे, जिनको संपत्ति का अधिकार क्या किया गया, हटा दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोखरण में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये कब हुआ था, 1974 ईस्वी को। कब हुआ था, 1974 ईस्वी को। और इसका कोड नाम क्या था, सब जो होता है परमाणु परीक्षण उसका कोड नाम होता है, ठीक है। तो कोड नाम क्या था, तो कोड नाम की अगर बात है स्माइलिंग बुद्धा, क्या था, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम था। उस समय प्रधानमंत्री बात किया जाए तो कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी थी। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सूर्य नमस्कार। यहाँ पर कह रहा है सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है, तो ये योगा से है, ठीक है, योगा से। और कि योगा में कितने आसन होते हैं, तो 12 आसन होते हैं। और योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है।
किस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन किस रोग के इलाज में दी जाती है? तो इंसुलिन मधुमेह के रोग में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये इंसुलिन जो एक हार्मोन है, इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि इंसुलिन कौन से इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन कर है, उसके बाद कर है हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा अम्ल होते हैं? तो ये जो होते हैं HCl पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? तो यकृत होती है। सबसे अगर बात किया जाए छोटी कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि और ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक बहिर्स्रावित ग्रंथि और एक अंतस्रावित ग्रंथि होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा 31 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो आप जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। और बात करें कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जब दूसरी बैठक बैठी थी 11 दिसंबर 1946 को, उस समय जो बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष भी बनाया गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। इंदिरा गांधी का नारा कौन सा है? तो ये जो है गरीबी हटाओ। कौन सा है? गरीबी हटाओ, हटाओ। ठीक है, हटाओ, ये उनका नारा है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का नारा कौन सा है? कि स्वराज्य मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है और मेरा पास होगा इनका अधिकार है, लिख लेंगे। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरा पास होगा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का जो है ये जो है इनकी नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। 32 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह की अगर बात करें, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है, पीला ग्रह भी कहा जाता है। और ये एक बात याद रखेंगे, इनको गुलाबी ग्रह भी कहा जाता है, गुलाबी। ठीक है, गुलाबी ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें काला ग्रह किसे कहा जाता है? तो काला ग्रह शनि को कहा जाता है। ठीक है, कर भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में 248 अनुच्छेद है। अगर मूल रूप से अगर बात किया जाता तो कितना? तो 395। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये जो है बाघ है। कौन सा है? बाघ है। और इसको कब घोषित किया गया? तो घोषित किया गया 1972 को। कब? 1972 को घोषित किया गया। और इसका दूसरा नाम यानी पुराना नाम कह सकते हैं, पुराना नाम क्या है? तो पैंथेरा टिग्रिस जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा DNA की खोज किसने की थी? तो आपको बताए थे कि मेंडल ने की, कि गेगर मेंडल ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसको नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को बोल रहे हैं,
1 जनवरी इसकी स्थापना, नीति आयोग ने हम बात कर रहे हैं, तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। उसका योजना आयोग, अगर बात क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, थैंक्स थिंक जो है किससे संबंधित है, तो थैंक्स थिंग्स जो है ये जो है योजना आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे। और योजना आयोग जो अगर बात किया जाए, योजना आयोग को नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया, तो पंचवर्षीय योजना के 5वीं पंच योजना के तहत रखा गया था, पंचवर्षीय योजना के। और इसे नीति आयोग को, योजना आयोग को कब भंग किया गया, तो 17 अगस्त 2014 को, नहीं 2014 को, ठीक है, तो याद रखेंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अटलांटिका महासागर है। और जो अगर महासागरों की संख्या जो होती है 5 होती है, याद रखेंगे। कह रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो ये जो होता है गुर्दा यानी किडनी करता है। और ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, रक्त की मात्रा उसके वजन का लगभग कितना % होती है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है ना, तो उसमें अगर बात किया जाए रक्त की कितना % होता है हमारे शरीर में, तो उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है, जितना मात्रा होती है उसका 7% होता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए रक्त के बारे में और भी हमें, तो रक्त जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक जो आरबीसी, दूसरा जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होती है वह जो होती है प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। और ये जो होता है हमारे शरीर में कितना % पाया जाता है, 40 से 45%। और ये जो होता है 1% पाया जाता है, और ये भी 1% पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। रक्तचाप कितनी होती है मानव शरीर की, तो रक्तचाप जो होनी चाहिए 120/80 जो है mmHg होना चाहिए, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और अगर बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो 2900 किलोमीटर है, कितना है, 2900 किलोमीटर है। अगर बात है गोमती नदी की अगर चौड़ाई की बात करें, तो जो लंबाई की बात करें, तो ये जो है कितनी है, तो गोमती नदी के 960 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी की अगर बात करें तो 2525 जो है किलोमीटर है। अगर चंपल नदी की बात करें तो चंपल नदी का जो है 1051 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, ठीक है। उसके बाद गंडक नदी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई एग्जाम में आज के कई बार पूछे जाते हैं, तो गंडक नदी की कितनी है, तो कितना है 8141 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चौड़ी कोसी नदी अगर बात करें तो कोसी नदी का जो है वो 729 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, तो इसके लिए याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही सोच रहे थे कि इतना कैसे हो सकता है, तो 814 किलोमीटर होती है, ठीक है, 814 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिमा पटेल थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, तो ये जो है आर्थिक प्रगति है, क्या है, आर्थिक प्रगति है। अगर बात करें 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अगर बात करें तो ये जो है कौन सा है, तो सिक्किम है,
सिक्किम है, ठीक है। और सबसे अधिक कौन सा है, तो सबसे अधिक यूपी का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है यूपी है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि भारत प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है, तो कृष्ण कन्हैया जो है, तो ये रंगीन फिल्म है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने 44 क्वेश्चन ही बना पाए हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर हमारी कंटेंट में पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जीके जीएस से क्वेश्चन लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस चीज़ पर वीडियो बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।